अभी हम एटॉमिक साइज़ की पीरियडिसिटी बेसिकली पढ़ेंगे। इसकी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसकी हम लोग पीरियडिसिटी पढ़ेंगे कि इसकी पीरियडिसिटी कैसे होगी। लेकिन पीरियडिसिटी से पढ़ने से पहले हम लोग एटॉमिक साइज़ को पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सो सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये हमारे पास द साइज़ ऑफ एटम होता है, कि एटम का जो साइज़ होता है ना उसको हम लोग एटॉमिक साइज़ कहते हैं। अब देखो कि एटम जो होता है ना, एटम बेसिकली दो ही हालत में रह सकता है, या तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में ये रहता है, आइसोलेटेड फॉर्म, या इसको आप अनकम्बाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं, अनकम्बाइंड फॉर्म, और या तो ये कंबाइंड फॉर्म में होगा, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, या आप इसको बॉन्डेड फॉर्म भी कह सकते हैं, बॉन्डेड फॉर्म। तो एटम का जो साइज होता है ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में एक किस्म का होता है और कंबाइंड फॉर्म में दूसरे किस्म का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है ना, किसी भी एटम का साइज जो होता है वो अनफिक्स्ड होता है, अनफिक्स्ड होता है, एक स्पेसिफिक साइज नहीं होता। ये साइज किसी एक एटम का, सपोज हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन का ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है आइसोलेटेड फॉर्म में, जो आइसोलेटेड फॉर्म क्या होता है, जो सिंगल एटम होता है ना, सिंगल, बिल्कुल सिंगल एटम, उसको हम लोग आइसोलेटेड फॉर्म कहते हैं, जैसे कि H, ठीक है। अब इसका जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा जब आप हाइड्रोजन की साइज को कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे। कंबाइंड फॉर्म में क्या है, जब इसने बॉन्डिंग की हुई हो, फॉर एग्जाम्पल H प्लस और H ये मिल के ना आपके पास H2 बनाएंगे। तो अगर आप H2 केस में इसका एटॉमिक साइज देखोगे तो वो मुख्तलिफ होगा और आइसोलेटेड फॉर्म में मुख्तलिफ होता है। देखो हाइड्रोजन का आइसोलेटेड फॉर्म में हमारे पास 0.5 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, एटॉमिक साइज होता है। लेकिन जब आप उसका एटॉमिक साइज कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे, इन केस आप H2 फॉर्म में देखेंगे तो फिर वो 0.34 एंगस्ट्रॉम रहता है। तो इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड फॉर्म में इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ये कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है तो इसका एटॉमिक साइज छोटा रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अनफिक्स्ड होता है किसी भी एलिमेंट का। अनफिक्स्ड क्यों रहता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड फॉर्म में उसकी जो साइज होती है वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। जब आप उसको कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करेंगे या आप उसकी जो एटॉमिक साइज होगी वो बॉन्डेड कंडीशन में आप लेंगे, मेजर करेंगे या कंबाइंड फॉर्म में करेंगे, तो फिर उसका जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा रहता है, क्योंकि वो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और करीब जब आते हैं तो ये एक दूसरे की साइज को कम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखो कि जो एटॉमिक साइज होता है ना वो अनफिक्स्ड रहता है किसी भी एलिमेंट के लिए। किसी एक एलिमेंट के एटम का साइज अनफिक्स्ड रहता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में आप उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो। और ये जो एटॉमिक साइज होता है ना, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज ऑफ एटम कैन बी मेजर्ड, या आप मेजर्ड कर सकते हैं, और एक्सप्रेस्ड, या आप इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आप उसको एज एटॉमिक रेडियाई चेक कर सकते हैं, एज एटॉमिक रेडियस चेक कर सकते हैं, एज कोवेलेंट रेडियाई चेक कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस आप उसका चेक कर सकते हैं, आयोनिक रेडियाई चेक कर सकते हैं, आयोनिक रेडियस, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, वन ओवर रेडियस, और बहुत सारा और कुछ भी है। तो एटॉमिक साइज को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब देखो